अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है, मुक़द्दस दिन है, क्योंकि आज 10 तारीख़ है चाँद की, और जिनको हम आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का आज मुक़द्दस दिन है। तो आला हज़रत यूँ फरमाते हैं कि ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब सवाल बनता है कि आला हज़रत को आला क्यों कहा जाता है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करने वाले ऐसा भी सवाल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत या रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सहाबा इकराम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है, मगर आला हज़रत को आला क्यों कहा जाता है? देखिए, ये सोच एक गुमराह करने वाली सोच है। सोच अगर पाक हो ना तो इंशाअल्लाह, क्योंकि इस्लाम जो है मोहब्बतों का पैगाम देता है। इस्लाम में नफ़रतों की दूर दूर तक नफ़रत दिखाई नहीं देती है। इस्लाम अच्छी बात का पैगाम को आम करने वाले का नाम है इस्लाम है। तो मोहब्बतों से उस दौर में, आला हज़रत के दौर में, आला हज़रत ने अहले बैत की मोहब्बत की। आपका इल्म इतना बुलंद था कि आपको अल्लाह ताला ने 100 उलूमों से ज़्यादा इल्म अता फरमाया था। जब आप लिखते तो दोनों हाथों से लिखते। आप गुलामान मुस्तफ़ा अहले बैत के ऊपर अपनी जान छिड़कते थे और हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे कि आपकी मिसाल दुनिया में उस दौर में कोई नज़र नहीं आती थी। तो उस दौर के लोगों ने आपको बड़े हज़रत कहना शुरू किया, और जब आपकी मोहब्बत इतनी बुलंद देखी, आपका इश्क देखा, तो आपको इसलिए आला हज़रत कहा गया। उस दौर के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े कारी, सबसे बड़े इल्म रखने वाले आलिम दीन अगर कोई थे तो वह आला हज़रत थे। इससे ये मतलब नहीं कि हुजूर के दौर से कंपेयर किया जाए, सहाबा के दौर से कंपेयर किया जाए, और ताबईन, तबे ताबईन, खुलफा राशिदीन के औलिया अल्लाह से कंपेयर किया जाए। ये गलत बात है। बस आला हज़रत को आला हज़रत इसलिए कहा जाता है कि आपके चाहने वाले आप के जाए, ये गलत बात है। बस आला हज़रत को आला हज़रत इसलिए कहा जाता है कि आपके चाहने वाले, आपने खुद हमेशा अपने आप को फ़कीर समझा, अपने आप को एक फ़कीर कहा करते थे, और आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसी से भी कुछ भी आस नहीं की। आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले आपको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत, अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया। इसलिए ये जो कुछ लोग शरपसंद लोग हैं, हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए, हमारे नौजवानों को भड़काने के लिए, और माशरे में नाइत्तेफाक़ी पैदा करने के लिए कि इस तरीके की बातें कहा जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये नाक़िस मिसाल है, नहीं देना चाहिए, समझाने के लिए देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आम तौर में बात करने की कोशिश करता हूँ। आप घर में वालिद के बड़े वालिद के बड़े भाई होते हैं, तो उनको कहा जाता है बड़े अब्बा, और कुछ लोग कहते हैं तैबा। असल में वो तैबा होते हैं, मगर उनको बड़े अब्बा कहते हैं बच्चे मोहब्बत से। तो इससे मतलब ये नहीं कि वो हमारे बाप से और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सोच पाक होनी चाहिए, और हदीस पाक में भी यही कहा गया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर है। नीयत अगर अच्छी है और नीयत में हमारी कोई खोट नहीं है तो हमें कोई झुका नहीं सकता। तो इसलिए आला हज़रत को आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझना है तो उस दौर में आपके बुलंद, आपके मुकाबिल, आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला, आपकी शान वाला कोई वली भी नहीं थे और ना कोई इल्म वाले थे। तो इसलिए आपको उस दौर के बड़े हज़रत कहा गया, और बड़े का मतलब आला होता है, और इसलिए आपको ये लक़ब है, ना कि आपका नाम नहीं है। आपका नाम है इमाम अहमद रज़ा खां। तो आपका नाम के साथ आपका ये लक़ब लगाया गया, और लक़ब बहुत सारे होते हैं।
کوئی قاری کو قاری کہتا ہے اور بہت سارے لقب لگاتا ہے، علماء اکرام کو الگ الگ لقاب لگائے جاتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت اس دور میں سب سے بڑے علم رکھنے والے، سب سے بڑے علم کو عام کرنے والے حضرت تھے، اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، آپ علماء اکرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ڈاؤٹ